अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मैं जिस जगह पर मौजूद हूं ये मंज़र किसी क़ियामत से कम का मंज़र नहीं है, जहां पर एक माँ जो कि अपनी औलाद को 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको महसूस करती है, उसकी पहली धड़कन पर खुश होती है। एक माँ के लिए जब बच्चा पहला कदम उठाता है या पहला लफ्ज़ बोलता है तो माँ उसके ऊपर निहारी जाती है, कुर्बान हो जाती है, उस बच्चे के ऊपर सदके उतारती है। एक ऐसी ही माँ जिसने अपनी एक बेटी पैदा की, 9 महीने तक उसको अपने पेट में रखा और बेटी को पैदा होने के बाद कूड़े के ढेर में फेंक के चली गई और अपने शोहर को फ़ोन करती है कि अपनी बेटी आकर उठा लो। एक माँ, ये वो माँ है जिसके पहले से 5 बच्चे हैं। इसने अपने पहले शोहर को छोड़ा, एक और शख्स के साथ मोहब्बत की जिसका नाम फैसल है। फैसल से मोहब्बत करने के बाद ये शर्त रखी कि अपने घर वालों को छोड़ो और फिर मुझसे शादी करो। फैसल ने अपने माँ को, अपने बहन को, अपने भाइयों को, सबको छोड़ दिया, इस लड़की से शादी की। जब इसके साथ शादी की तो फैसल की मौजूदगी में इसको और बहुत सारी मोहब्बतें होती रही, जो कि फैसल की गैर मौजूदगी में इसके घर आते थे और इसकी बीवी के साथ उनके इस तरह के ताल्लुकात थे जो कि एक इज़्ज़तदार फैमिली के ख़वातीन के नहीं होते। ये वो जगह है जहाँ पर अपनी बेटी को फेंक कर गई है, 9 महीने रखा। एक माँ के अंदर इस तरह के हौसले नहीं होते हैं कि अपनी बेटी को इस तरह से मरने के लिए छोड़ दे। इस जगह पर बेटी को फेंक कर गई है। यहाँ पर जानवर भी इसको खा सकते थे, यहाँ पर कीड़े मकोड़े, सांप, पास नाला बह रहा है, वो सब कुछ है। बरहना हालत में बग़ैर कपड़ों के अपनी बेटी को यहाँ पर फेंक कर जाती है और उसके बाद शोहर को फ़ोन कर देती है कि बेटी को ले जाओ। माँ को वो फ़ोन करता है कि मेरी जो बीवी है वो मेरी बेटी को कूड़े के ढेर में फेंक कर चली गई, मेरी बेटी को आकर ले जाएं जल्दी से। बच्चे यहाँ पर खेल रहे होते हैं और वो इतला देते हैं कि यहाँ पर एक बच्ची मौजूद है जो कि रो रही है, उसको आकर रेस्क्यू किया जाए, उसको आके उठाया जाए। और मोहल्लेदार इकट्ठे होते हैं। जिस हाल में वो बच्ची मिली है और जिस तरह की जगह पर वो बच्ची मिली है, ये मंजर आप लोगों के सामने है। बच्ची इस टाइम अपनी दादी के पास है, उसकी दादी से बात करते हैं और सारा मामला जानते हैं कि ये लैला नामी जो खातून है जो कि इस बच्ची की सो कॉल्ड माँ है, क्यों अपनी बेटी को यहाँ पर फेंके गई। मियाँ बीवी में ऐसे कौन से इख्तलाफात थे। एक औरत जिसके इस तरह के दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात है, उसके बावजूद भी 1 से 1.5 साल फैसल के साथ ज़िंदगी गुजारती रही, लेकिन उसके बावजूद भी आज इस हालात पे पहुँच गई कि बेटी को यहाँ पर फेंक के चली गई। और जो पहले शोहर में से 5 बच्चे थे उनको लेकर अपने साथ चली गई। क्या वो औलाद थी? क्या उनको पैदा किया था? और ये बच्ची जिसको जो एक मासूम छोटी सी नन्ही सी कली है, उसको यहाँ पर फेंकने की आखिर क्या वजह थी। दादी से बात करते हैं वो मोहल्लेदार जिन्होंने आकर यहाँ पर इस बच्ची को देखा था, जिन्होंने आकर यहाँ से इस बच्ची को रेस्क्यू किया था। उनसे भी बात करते हैं कि बच्ची आखिर किस हाल में मौजूद थी, बच्ची को किस हाल में पकड़ा। अब दोबारा सुनने में आया है कि वो अपने वापस पहले शोहर के पास चली गई अपने 5 बच्चे लेकर। क्या ये मामला सिर्फ हलाला के लिए था? क्या ये मामला मोहब्बत का था? क्या ये मामला दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात रखने का था? आखिर मामला है क्या? खिचड़ी पकी क्या है? बात करते हैं। बच्ची की दादी इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं और अपने तमाम बच्चों की परवरिश कर ली और अब जब वक्त आया कि अब अपनी ज़िंदगी जो है वो सुकून से गुजारे, तो दोबारा एक छोटी सी मासूम सी कली की इनके ऊपर जिम्मेदारी पड़ गई, जिसकी अपनी माँ ही उसको कूड़े के ढेर में फेंक कर चली गई कि मुझे ज़रूरत नहीं है। माएँ इस तरह की नहीं होती, लेकिन जिस तरह के मुआशरे में आजकल हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसा लगता है कि माएँ आजकल आ ही ऐसी रही हैं कि जिनको ना तो अपने बच्चों के साथ कोई लगाव है, ना उनकी अपने बच्चों के साथ उस तरह की उनसियत है, ना वो मोहब्बत है। ये बात समझ में नहीं आती कि एक माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने पेट में रखे और उसके बाद इस तरह से अपनी बच्ची को फेंक कर चली जाए, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, लेकिन औलाद फिर भी औलाद ही होती है। बात करते हैं दादी से। कितनी देर हो गई थी आपके बेटे को माँ जी शादी हुए? साल हो गया। 1 साल हो गया है। हाँ जी। बेटे आपके वैसे कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 7 है। माशाल्लाह। बेटे भी हैं, बेटियां भी हैं? हाँ जी, 3 बेटियां शादी कर ली हैं। तो ये बेटे ने अपनी मर्जी से कर ले, बाकी किसी की शादी। बेटे ने अपनी मर्जी से शादी की थी? हाँ जी। 1 साल पहले? हाँ जी। आपका बेटा पहले से शादीशुदा है? नहीं नहीं। अच्छा। बेटा काम क्या करता है? वो मिस्त्रियाँ का काम करता है। ठीक है। बेटे और इस लड़की की मुलाकात कैसे हुई आपस में? इसकी मुलाकात कामों पे हुई। जो मेरी बेटी है ना, वो इसकी जो सास है ना, मेरी बेटी की सास है, उसकी खाला लगती है। अच्छा, दूर दराज से हाँ, रिश्तेदारी हाँ, आ गई ना जी। फिर तो। फिर उसने तवीज़ डाल डाल के मेरे बेटे ने मगर ला रही था कुछ। क्या नाम क्या है इस लड़की? लैला। लैला। और आपके बेटे का नाम क्या है? फैसल। फैसल। अच्छा, मुझे ये बताएं, फैसल ने जब इसके साथ शादी की, पसंद की शादी की ना? हाँ जी। आप लोगों से उसने डिस्कस तो किया होगा कि मैं शादी करना चाहता हूँ, कि नहीं किया था? नहीं किया था। उन्होंने सारे ने किया सी बीबी सही नहीं है, बाद तू जलील होना है, शादी ना कर। अच्छा। और मेरे बेटे ने किसी दी नहीं मननी है ना, उन्होंने तरफ से किसी ने मननी। जो वो लड़की की भाई है ना, बहने हैं, उन्होंने भी मेरे बेटे ने समझाया सी ते फैसल शादी ना कर, साड़ी भैन है, ठीक है, सानू पता है इंदियां हरकतां ने, कल तू जलील होना है। हाँ। ते अज जलील हो ही गया ना, बच्ची उनकी रोड़ी ते सुट के टुर गई है।
जो लैला है पहले से शादीशुदा है? पहले से शादीशुदा है, 5 बच्चे हैं उनके पहले बंदे 5 से। बच्चों की माँ है? हाँ जी, एक बेटा उनका 14 साल का है बड़ा। अच्छा ठीक है, 5 बच्चों की माँ ने शादी कर ली इसके साथ। हाँ ठीक जी। है, उसके बाद 1 साल अच्छी जिंदगी गुजारी इन्होंने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਬਸ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੱਪਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ है, वो बच्चे पहले भी शोहर मिलन। से भी मुलाकातें चल रही थी? हाँ जी, अच्छा, जाती है एक उधर। तरफ 5 बच्चों की माँ है, एक तरफ पहले शोहर को छोड़कर आई है, दूसरी तरफ मुलाकातें भी कर रही है। हाँ जी, उधर अच्छा, जाती ये है। आपके बेटे को पता था फैसल को? हाँ जी, पता लग गया ना तो तलाक दे दिया। किस तरह की जिंदगी गुजारी थी, क्या इसके मामलात थे, क्या चल रहा था जिंदगी में इसकी? इसकी जिंदगी में बस यही कुछ चलता से जो ये बीबियां दे पीछे लगी सी। लैला? हाँ, बाकी ये मेरे बेटे ने सारियां ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ये लैला की ख्वाहिश थी आप हाँ लोगों को जी, छोड़ दे? हाँ। मिलना नहीं चाहती थी आप लोगों से? हाँ जी। अच्छा, उन्हें किया सी माँ बाप सारे छੱਡ दे फिर शादी कर। बेटे ने छोड़ दिया? छोड़ दिया था। मिला नहीं था 1 साल में ना आप लोगों ना से? ना, आंधे 1 साल में मिला ही नहीं आपसे? माँ किस हाल में है, किस तरह जी रही है, क्या कर रही है, कुछ नहीं पता था? अभी ਇਹਨੂੰ मेरी ज़रूरत पड़ी है तो फ़ोन किया तो मैं ये बच्ची ਨੂੰ लेने गई हाँ, ये रोड़ी भी पड़ी थी। आपकी लैला के साथ कभी मुलाकात हुई है? नहीं, बस एक 2 दफ़ा हुई है, वो मुझे अच्छी नहीं लगती। वो क्या वजह, आपको क्यों नहीं अच्छी लगती? बस वो तवीज़ तागों के काम करती है, वो तवीज़ तागे बड़े डालती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, आपने काले कभी इलम देखा करती अपनी है। आंखों से? हाँ, जो वो बाबा है ना तवीज़ा वाला टिब्बे ते रहिंदा है कामों के, हाँ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਸਾਂ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਲੈਲਾ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ। अच्छा, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਬਾਬਾ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲੈਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫੈਸਲ ਦੇ ਆ। अच्छा। ਤੇ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਮੇ ਕਰਵਾ ਲੈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। मैंने जब मेरा मुंडा कुंवारा सी ना हाँ। ਤੇ ਉਹ ਤਵੀਜ਼ ਤਾਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ इधर से जल्दी जल्दी उधर ही चले जाता। अच्छा, हाँ जी, तवीज़ ताके करती सी। चलिए मुझे ये बताएं लैला का किरदार कैसा था? बार टूरन पेरन वाली औरत है, सही नहीं है। उधर बड़ी मशहूर है किधर? टिब्बे ते। अच्छा, कभी मेरे नाल जाओ ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਹਰ ਗੱਲ। कि ਇੰਨੀ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ औरत है। अच्छा, गलत, हाँ गलत है। गलत और गलत काम करती है, इस वजह से मशहूर है। हाँ जी, लोगों को पता है कि ये, हाँ जी। तो मेरे बेटे ਨੂੰ नहीं सी पसंद। मेरे तो बेटे बेटे ਨੂੰ को पहले नहीं पता था कि ये ਉਹਨੂੰ इतनी ਨਹੀਂ ਸੀ मशहूर पता। औरत है? ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਆ। हाँ। ਐਸਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਕਰ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਲੈਲਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੈਲਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ, ਲੈਲਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। लैला का किस तरह से पता लगा, बेटे ने किस तरह से पता लगवाया? उन्होंने कभी अपनी आंखों से देखा कभी? हाँ हाँ हाँ, क्या? बाहर दरवाजे से दूर खड़े होके ना रात को 11-12 बजे रात को बंदे आंदे जाते हैं। अच्छा, आपके जो बेटा है उसकी गैर मौजूदगी में लैला अपने घर में बंदों को फिर उनका बंदा भी 2-3 दफा आया उन्हें चोरी पहला मिला। वाला शोहर? हाँ, जब उन्हें पता लग जाते हैं ना, जब लैला ਨੂੰ पता लग जाते हैं ना, फैसल टुर गया अपनी अम्मी कोल या अपने भैन कोल चले गया मिलन ते ये मेरे कोल नहीं आंदा, ये उधर पहरा रखदा है रात ਨੂੰ। लैला को बताता है मैं माँ के पास जा रहा हूँ। हाँ। और लैला को भी यही पता होता है चला गया माँ के चला पास। गया, ये रात को पहरा रखदा है। फिर 1-2 मुंडे मेरे मुंडे नाल होर है। हाँ हाँ, ठीक सारे है। पैरे पे खड़े होते हैं वहाँ हाँ जी, तो उधर पहरे पे आ। और सिर्फ बस रात ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਨੇਰਾ ਹੈ ਰਾਤ हाँ, ਹੈ हाँ। ਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੁੰਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਕੋਲ। पे। अच्छा, हाँ जी, तो फिर लैला को कभी आकर पकड़ा मौके पर आपके बेटे ने? पढ़ लिया सी ना, पढ़ किसके लिया साथ ते थी? इस वास्ते पहले तलाक शोहर दे- के साथ ही किसी और मर्द के साथ थी? पहला किसी बंदे ਨਾਲ पढ़ लिया सी। कोई और बंदा था? हाँ जी, अपने ही घर में? हाँ जी। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਸੀ। ये सारा कुछ हामला होते हुए करती रही है? हाँ, ये 9वां महीना सी जब ये काम करती रही। अमल के दौरान बंदे आते रहे हैं उसके पास? हाँ, ये ਹਾਲੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ 3000 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। अच्छा, सुबह ਜਾਂਦੇ ਨਾ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾਣੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੋਆ ਪਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬਰਤਨ ਗੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹਾਂਡੀ ਰੋਟੀ घर दे काम ही ਤੁਹਾਡਾ बेटा करदा ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਤੇ लैला की करदी सी? ਲੈਲਾ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। नहीं दसो ना, लैला की कर? ਲੈਲਾ ਇਹੀ ਬਸ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, 2 ਰਾਬਤੇ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ।
अच्छा, इसने अपने शोहर से चोरी मोबाइल रखे हुए थे? हाँ। फैसल ने उसको मोबाइल नहीं लेकर दिया था? नहीं नहीं। अच्छा। ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਣਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਜਦੋਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ। तो ये अपने बच्चे साथ लेकर आई हुई थी? ਹਾਂਜੀ 5 बच्चे? ਹਾਂਜੀ 5 ਬੱਚੇ। पहले शोहर के बच्चे भी साथ रह रहे थे? अच्छा, आप हर दूसरी बात में आपके एक नया इंकिशाफ हो रहा है। 5 बच्चे साथ लेकर आई हुई थी, आपके शोहर के साथ जिंदगी गुजारी थी, 6वीं बच्ची है उसकी। फैसल में से ये पहली औलाद थी और 5 बच्चे उसमें से। ठीक है, अब उनका भी खर्चा आपका बच्चा उठा रहा था? मेरा बेटा। फिर भी वो कहती 3000 रुपये मेरा गुजारा नहीं होता। अच्छा। वो कहते 3000 में नहीं होता। फिर मेरा एक बेटा है ना खुशहाल, फिर उन्हें फैसला कर लिया, उन्हें क्या तेरा 3000 में गुजारा नहीं होता ना आप ही हो, तो फिर तेरी मर्जी है। इन्ना तो कोई बीबी भी 3000 2000 रुपये दिहाड़ी नहीं लेंदी। 500 1000 रुपये में लोग गुजारा कर लेंगे। नहीं है दिहाड़ी, बीवियों को तो कहाँ खर्चे इस तरह से मिलते हैं। ते ए लोर भी 1-2 दफा इत्ते सुट के मेरे कार टुर गई है इस बच्ची को। हाँ। अच्छा। ते फिर जदों जान लगी से फिर कहंदी फैसला घर ही सोच ला, फिर अस सुलह करवा लिया, टुर गए। 5 दिन बाद फिर इन्हें लड़ाई बन के इन्हें रोड़ी ते सुट दिता। अब जो लड़ाई बनी है वो उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह यही है ना, वो कहती मैं पहले बंदे को हुन जाना है वापस। हाँ वापस जाना इसके है। पास हलाला करने आई थी या इसकी वजह से तलाक ली? यही सी हलाला सी इसकी सारे कहंदे। इसकी वजह से तलाक उससे ली थी या तलाक की कोई और वजह थी पहले? नहीं, तलाक उनका बंदा चरस पींदा सी, पाउडर पींदा। ठीक है, आप छोड़ दिए उसने? हाँ उसने छोड़ दिए। ते इन फिर फैसल ने कहा से तू मेरे नाल शादी कर। पहले शोहर से तलाक की वजह फैसल नहीं था? नहीं। कितनी देर हो गई? पहले ही तलाक लिया सी। कितनी देर हो गई? तलाक में 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। और उसके बाद उसको फैसल से मोहब्बत हो गई? हाँ जी। फिर उसने फैसल से शादी की? हाँ जी। फिर फैसल के साथ शादी के बाद उसको और मर्दों के साथ मोहब्बत छोटी छोटी होती रही? छोटी छोटी वो इनका काम है, फिर पैसा जो कमाना है। छोटी छोटी शादियां करती रही ना वो? हाँ जी। ये बच्ची को फेंकने की क्या वजह थी जहाँ पर 5 बच्चों को लेकर गई है? हाँ जी। इसका क्या कसूर था? नहीं सुटिया उनदे विच 4 मुंडे हैं ते 1 कुड़ी है। वही मेरा पूछने का मकसद है, वो भी तो इसकी औलाद है ना, इससे पैदा, ये भी इसकी औलाद है। इसको फेंकने की क्या वजह है? फैसल से बदला या कोई और वजह? बस वजह यही है, वो कहंदी मैं अपने पहले बंदे को जाना है या मेरे नाल नहीं रखेगा। हाँ इनु मैं फैसल ने 5 बच्चे रख ले पर वो वाला बंदा नहीं रखेगा? नहीं रखेगा, इनु नहीं रखदा। उन्हें किया। अच्छा। हाँ उन्हें किया मैं नहीं रखना, मेरे नाल निकाह दोबारा कर ले। इन्होंने हलाला कर लिया एक हिसाब नाल, पर मेरे बेटे ਨੂੰ पता नहीं लगा, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਦੂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ बस। जिन्हें अपनी मां ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਫੈਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੀ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣੀ? ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਦਵਾ ਸਲਾਮ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਸੇ। ਕਿਸੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਫੈਸਲ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫਿਰ? ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਬੱਚੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਲਣੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪਠਾਣੀ ਆ, ਸਵਾਦ ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਾਰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਰਕਤ ਹੈ ਜੋ ਲੈਲਾ ਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਅਸਾਂ ਡੋਗਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਡੋਗਰ ਹੈ, ਖਾਨਗਾ ਡੋਗਰਾ ਦੇ ਆ। अच्छा। बड़े सख्त लोग हैं। बस मेरे को गलती यही हुई है, सिर्फ मैं अपनी बेटी की शादी उधर कर ली तो मैं गंदियां लोगों च फस गई हूँ। हाँ। बड़ी गलती हुई। ये बेटी किस हाल में थी जब इसको फेंक कर गई है? तो और कितनी देर ये कूड़े में पड़ी रही है? एंड जो पोटी लगी सी बड़ी गंदी सी, तो जेड़ी लोग चुक के लैके गए है ना, उन्होंने इन्हू नवा धोआ के मेरे जांदे ते करके कोई इधरों मैं जांदी जांदी मैंने 1 घंटा लग गया। मैं गई हाँ किन्ने तानू इतला दित्ती कि बच्ची कूड़े च? ए सुफियान मुंडा है मेरे पुत्र दा दोस्त है। अच्छा। उन्होंने इतला दे रही थी, उन्होंने मेरे मुंडे ने इतला की थी, मेरे मुंडे ने भी फोन कर लिया। सुफियान ने कहंदी अम्मी कुड़ी नूं रूड़ी ते सुट के गए ते जल्दी आ। ते फिर उन्होंने साफ सूफ करके फिर बड़ी गंदी हुई सी। वैसे ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੰਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਪਈ ਰਹੀ ਹੈ ਕੂੜੇ 'ਚ? ਉਹ ਜੁੱਲਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਗੰਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, क्योंकि फिर पोतरी सी मैं तो करना सी। तो उन्होंने आपको बताया कि ये कितनी देर पड़ी रही है वहाँ पर? ਇਹ ਉਧਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਾ ਮੱਲੇ ਦੇ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ।
एक मुंडा आया है ना, उन्होंने फिर छोटी जी वीडियो यानी कि ये काफी देर कूड़े में पड़ी रही है। हाँ, बच्चे धुप सी, फुल धुप सी, गर्मी फुल। वो तो फिर मरने के लिए छोड़ गई ना। हाँ जी, माँ जी हुण तुसी इनदी किवें परवरिश करोगे? मैं इन्हें बस पालने पढ़ावांगे इंशाल्लाह। मैं अपने बच्चे भी इस तरह ही पाले आ। मैं बच्चे ते हुण जवान हो गए, विआह दिते, बच्चियां दे अग्गों बच्चे हो गए, बस तियां विआह नहीं, पुत्र नहीं विआह है हले। बच्चे जवान तो हो गए ना, अब दोबारा से वही छोटे छोटे। छोटी फिर आ गई, और जिस तरह मैं अपने पाले हैं मैनू पता है। तुम्हानू मैं की दसा, ये ते एंड स्टोरी है, कभी मेरी भी सुनो। पता लगे क्या हुआ है आपके साथ? कुछ ना। चले बताएं क्या हुआ है। आपके शोहर नहीं है ना? मैं अब बचपन से बड़े धक्के खाते हैं। बचपन तो लैके कोई माँ प्यो का प्यार नहीं वेख्या, किसी भैन भरावां दा, ये बच्चियां दा भी नहीं वेख्या, ना बच्चियां दा प्यो दा वेख्या। अपने पैरों ते पावर ऑफ करके मैं अपने वास्ते कमाया है। आपके माँ बाप किधर है? स्वाद जी, आप माँ बाप के साथ नहीं रही अपने? क्यों? जब मेरे शोहर ने मुझे तलाक दे दी थी ना, मेरा बंदा शराब बनाता बेचता सी, साढ़े लोकां च नहीं आदत। बिल्कुल हाँ। पठान नहीं पसंद करती, बीवी कमाई करे, हाँ नशा बिल्कुल, बेचे। वो तो अपनी बीवियाँ दिखाते नहीं है। नहीं हाँ तो बस मैं फिर घरों निकल आई हाँ। मैं इतने लोर आ गई। शोहर का घर छोड़ दिया, बच्चों के साथ छोड़ा था। बच्चे मैं अपने छोटे छड़ दिते सी। ये तो हुण बच्चियां ने मेरे को तकरीबन 11 साल हो गए, मेरे को बच्चे आ गए। मैं अपनी बेटियां भी विआह ली 13 साल च, 12 साल च विआह ली हाँ, क्योंकि मैनू अच्छा नहीं लगता, अजकल हालात नहीं सही है। ठीक है। ਉਹ मैं अपने बंदे को तलाक लैके ते मैं लाहौर आ गई। मैनू नहीं सी पता ये लाहौर है, मैं फैसलाबाद समझिया सी। असल मैं पेकियां ते जाना से, मेरे को पैसे ही नहीं से कुछ। अच्छा, आपका बंदा किधर था? ਉਹ जड़ा वाले सी, जड़ा वाला। जड़ा वाला भी आई गई? हाँ जड़ा नहीं, मेरे शादी खानगा डोगरा हुई है। हाँ। ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਆ। हाँ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਅਸ਼ਰਫ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੂੰ ਉਧਰ ਆ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੇਰੀ शादी भी होगी, कोई काम कुम करया कर। जड़ा वाला से आप लाहौर आ गई, और लाहौर आप क्या समझ कर आई? फैसलाबाद। ये कि ये फैसलाबाद है और आप लाहौर आ गई? ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, 150 ਰੁਪਇਆ ਸੀ ਸਿਰਫ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ, ਲੰਗੜਾ ਸੀ। हाँ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਇਧਰ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ, ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਲੋਕ ਨਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਨਾ ਕਦੀ ਗਏ ਆ। हाँ हाँ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਲੱਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖੀ ਬੈਠੀ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲਾਂਦੇ। 2 ਰਾਤ ਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਈ ਤੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਂਟੀ ਆ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ। ਤੇ ये आज से कितने साल पुरानी बात है? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 17 18 ਸਾਲ। साल पहले की बात है। ठीक है। ਮੇਰੇ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਏਡੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 19 ਸਾਲ ਦੀ तो ਹੈ। फिर किसी के घर चली गई आप? ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਤੱਪੜੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਸੀ। ਆਂਟੀ ਸ਼ੈਸਤਾ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਰਾਂ ਨਾ ਔਲਾਦ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਬੀਨ ਦਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਇੱਕ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਘਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। बाकी के बच्चे नहीं करते कुछ भी? नहीं करते। एक बबलू है, वो अपने पियो ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। आप अपने घर वालों के पास नहीं गई कभी? नहीं कदी नहीं गई ना उन्होंने कभी पूछा? ना कदी नहीं पूछिया। कदी फेसबुक व्हाट्सएप ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ फोन ने। शोन नहीं करते? ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ नहीं बना के देंदे। असल रोला सारा शनाखती कार्ड। आपको क्यों नहीं मिलते घर वाले? तलाक की वजह से? क्या आपने हाँ तलाक उन्होंने मैंने कहा से तू तलाक जो ले लिया, तू इधर आ जा। हाँ मैं कहा मैं बच्चे छड़ के नहीं जाना। ਇਹ ਬੱਚੀਆਂ ਸਦਕੇ मैं दूसरी शादी भी नहीं की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं अपनी तस्वीरें भी दिखावां ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ आप तो अभी भी बहुत प्यारी हैं। बस अब ते ना टेंशन ने खत्म कर दिता आप तो है। अभी भी बहुत प्यारी हैं। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ये ऐसी माएँ होती थी। इससे पहले अगर हम आज से कुछ साल पहले चले जाएं तो माएँ ऐसी ही होती थी
कि अपनी औलाद के लिए हर तरह की कुर्बानी दे देती थी। माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, शादी ब्याह, हर चीज़ छोड़ देती थी, शोहर तक को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती थी अपने बच्चों के लिए। ये ऐसी माएँ होती थी। और अब ऐसी माएँ आती हैं जो अपनी बच्चियों को कूड़े में फेंक कर चली जाती हैं। ये सिर्फ वक्त का हेर फेर है। वक्त इस तरह से बदला है, पता नहीं क्या हो गया हमारे मुआशरे में। एक माँ का ऐसा रिश्ता होता है कि जो बड़ा सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं, लेकिन उस रिश्ते के ऊपर भी अब ये सारी चीज़ें हैं। अपने बच्चे पाले, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਜਿੱਤੇ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਉਰਦੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ 250 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਰੱਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। 250 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਨਏ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ अब दोबारा मेहनत करनी शुरू करेंगी। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂ ਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, नाल लेके जावां दे नाल लेके आवां। रोती है, परेशान नहीं होती यार, वो तो बच्ची है। आप माशाल्लाह इस चीज़ से निकल आई हैं। मैं इन्हू रोन नहीं देंदी। एक मिनट भी सारी रात बैठी होंदी हैं, इन्हू पीडर भी आंदी है, सारी रात लेके बैठी होंदी हैं, सारा दिन भी इन्हू लेके बैठी होंदी, मैं नहीं सौंदी हैं। ये बड़े होकर सवाल करेगी मेरी माँ किधर है या मैं आपके पास क्यों हूँ, क्या कहेंगी? इन्हू पता ही नहीं लगन देना मैं तेरी माँ है या नहीं है, मैं ही हाँ। हाँ जी, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ। ਫੋਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਗੰਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਜ਼ਾहिर है गंदी औरत दा। ये एक माँ की कहानी है। ये बच्ची मासूम जो है, इसकी कहानी तो अब शुरू हुई है, इसकी तो ज़िंदगी अब शुरू हुई है अपनी दादी के हाथों में। लेकिन इसकी जो अपनी माँ है जिसने 9 महीने उसको अपने पेट में रखा होगा, वो तकलीफ़ें, वो सारी चीज़ें बर्दाश्त की होंगी जो एक हामला औरत फेस करती है। उसके बावजूद इतनी ना डर और इतनी बेहिस खातून कि अपनी ही बच्ची को कूड़े के ढेर में फेंक के चली गई, जहाँ पर उसको कीड़े मकोड़े काट सकते हैं, जहाँ पर उसको जानवर नोच सकते हैं। बहुत सारे जानवर होते हैं कूड़े के ढेरों के पास, वो इसको नोच सकते हैं, इसको कोई नुकसान हो सकता था। ये और कुछ घंटे कुछ मिनट वहाँ पे रहती तो शायद आज ये इस तरह से ज़िंदा सलामत अपनी दादी की गोद में ना होती। लेकिन वो बेहिस माँ जो है वो अपनी इस बच्ची को छोड़ कर चली गई। और हम लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्री है कि हम लोग जिस रिश्ते के ऊपर सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, सबसे ज़्यादा मान करते हैं कि हमारी माँ, जो कि हम लोगों को सूखे पे लिटा के खुद गीले पे सो जाती है, हर तकलीफ़ को बर्दाश्त करती है कि मेरे बच्चे जो हैं वो सिक्योर हैं, मेरे बच्चों को कोई मसला ना हो। अब माएँ ऐसी हैं कि अपने बच्चों को कूड़े के ढेर में छोड़कर खुद एक आसान ज़िंदगी गुजारने के ख्वाब लेकर किसी और के साथ चली जाती हैं। एक शोहर के साथ रह बन सकी, दूसरी शादी की, दूसरे के निकाह में आई तो और मर्दों को पसंद करती रही, उसकी गैर मौजूदगी में और लोगों को घर में बुलाती रही। शोहर ने पकड़ा, वापस पहले शोहर के पास चली गई। ये क्या ज़िंदगी है? एक औरत ऐसी नहीं होती और एक औरत की ऐसी ज़िंदगी नहीं होती कि एक को छोड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को छोड़ा, चौथे को छोड़ा, एक के होते हुए 4-4, 5-5 के साथ ताल्लुकात में। एक औरत ऐसी नहीं होती जिस तरह की औरतें अब बन गई हैं। मज़ीद भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। मुझे ये बताएं, ये बच्ची की वालदा जो है इसको कूड़े में फेंक कर गई है। जी सुना तो ऐसे ही है, ये फैसल भाई की बेटी है। ठीक है, फैसल को जानते हैं आप लोग? जी जी, हमारा मोहल्लेदार है, बहुत अच्छा भाई है। अच्छा, काम पे आता जाता है, ठीक है ना, कोई नशा तमाशा है उसमें। तो बीवियों का दरअसल कहना है कि हर माशरे का हिसाब होता है। वो औरत वैसे भी नहीं ठीक थी, और जैसे कि हमें भी पता लगा कि इसकी मामा उसको 3-4 दिन हो गए हैं छोड़ के ना, कचरे वाली बास्केट के बाद तो चले गई थी। तो फिर ये उनकी आप लोगों दादू को, आप वो लैला तो यहाँ पर आके रही नहीं ना कभी भी। जी, जब जी। से फैसल की शादी हुई है वो अलग है। आप लोगों को कैसे पता वो अच्छी लड़की नहीं है? बस फैसल भाई हमारा मोहल्लेदार है, वो तो इधर आते जाते थे, तो जब भी पूछना कहता है यार बस वो झगड़ा कर रही है, ऐसे ये वो। घर में 100 मामलात होते हैं। अच्छा, तो इसलिए हमने तो कभी इनसे ज़्यादा गुफ्तगू ही नहीं की। लेकिन भाई फैसल से सलाम दुआ थी, ये तो माँ जी हैं। हाँ। लेकिन वो भाई तो अच्छे ये थे। माँ जी ज़ाहिर अब अपनी रोटी से एक खातून तंग हो तो उसके ऊपर एक छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी पड़ जाए तो किस तरह से गुजारा करेंगे अब माँ जी? देखें, ये तो जो बच्ची है उसके नसीब अल्लाह ताला ने बिल्कुल, लिखे हुए ये हैं। तो बिल्कुल ठीक बात और है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि माँ जी ने उसको अपने सीने से लगा के रखा है। मैंने खुद मांगी है, मैंने कहा माँ जी आप मुझे दे दें। आपके पास औलाद नहीं है? मेरे पास माशाल्लाह मेरा बेटा है। पहले मेरी बेटी फोत हो गई है, लेकिन बेटियां तो बेटियां होती हैं, लेकिन बाप का बेटी सोचती है, बेटा कम ही सोचेगा। बेटी, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? जैसे कि मैंने खुद अपने बाप की जितनी इज्जत कर दी अपनी, मेरा बेटा भी मेरी कर देगा।
इसीलिए मुझे बेटियां बहुत अच्छी लगती आप चाहते थे ये बेटी आपको मिल जाए, जी जी। लेकिन वो जाहिर है वो अभी दादी हाँ, उसकी उसकी सलामत, दादी- अल्लाह उनको जिंदा रखे, सलामत रखे, सेहत के साथ। जी जी। आपकी बेटी कैसे फौत हुई थी? बस वो कहना अल्लाह का है कि जो करता है अल्लाह बेहतर करता है। मैंने कभी गांव पे जाने नहीं दिया था, लेकिन ज़िंदगी में पहली मरतबा 4 दिन के लिए अपनी नानों के पास की है। वापस आई है, उसको काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ लग गई हैं, तो अभी तक वो नहीं मुझे भूली। तो मुझे तो बच्चियाँ बहुत पसंद हैं, लेकिन ये दादू है उन की, माशाल्लाह अल्लाह इनको तौफीक दे और इनको हिम्मत तक दे के रखे कि ये ऐसे ही हर किसी की बेटी का साथ देंगे। तो इनकी अपनी औलाद है ना, लेकिन जो किसी की बेटी के ऊपर हाथ रखते तो उसको अल्लाह हज जितना सवाब देता है। आप तो एक मर्द हो, आप एक मर्द हो के उस तकलीफ़ को महसूस कर रहे हो। आप इसके रिश्तेदार नहीं हो, इनको जानते नहीं हो, बस एक मोहल्लेदारी वाला सीन है। ये एक माँ अपनी बेटी को फेंक के चली गई और आप मर्द हो के आपकी आंखों में आंसू हैं, उसके दिल में रहम नहीं आया? बस ये कई फैमिलियों का हिसाब होता है कि माँ बाप ने जैसी तबीयत देनी वैसी औलाद को मिलनी। जैसा कि हमारे माँ बाप ने हमें अच्छी तबीयत दी थी, तो हम किसी के बच्चों के लिए भी अच्छा ही सोचेंगे। माशरा मुसलसल आज तक कल मोबाइल है, खुद लड़कियां भी नहीं ठीक और मैं खुद कहता हूँ हम बॉयज़ भी नहीं ठीक और लड़कियां भी नहीं ठीक। ठीक है। बेटी, ये बेटी है आपकी? बेटी के बाप हो हैं? बेटियाँ क्या तकलीफ़ देती हैं? हैं बेटियाँ जहमत होती हैं? तो अच्छी होती हैं बेटियां, अल्लाह की रहमत होती हैं, लेकिन इस माँ में पता नहीं क्या हुआ जो ये छोड़ के चली गई है। कूड़े में फेंक कर गई है, छोड़ कर नहीं गई। छोड़ना और होता है, कूड़े में फेंकना और होता है। माँ जी बच्चे हैं ਤੁਹਾਡੇ? कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे हैं। अल्लाह ताला ने माँ बनाया ना, बच्चे जवान होंगे। कोई माँ अपनी बेटी को या बेटे को, अपनी औलाद को कूड़े के ढेर में फेंकती है? नहीं। हैं? ये बच्ची जो आपके मोहल्ले में आई है, नई माशाल्लाह नया मेहमान आया आप लोगों के मोहल्ले में, इसकी माँ ने कूड़े के ढेर में फेंका, क्या कहेंगी इस बारे में? माँ को क्या कहेंगी उस वाली? वो तो कोई जालिम थी, यजीद थी कोई, जो बेटी को फेंक दिया कचरे में। वो तो कोई यजीद होगी, माँ तो नहीं है, कोई डैन होगी। डायन होगी। माँ तो नहीं फेंकती। माँ नहीं फेंकती, ये हकीकत है, माँ नहीं फेंकती। बात इनकी बिल्कुल सही है। वो यजीद होगी, वो डायन होगी। डायन, मैं सुनिया डायन भी अपने बच्चियां का बड़ा ख्याल रखती है। मगर ये उससे भी ऊपर बन गई है ना, औरतों की बेइज्जती करवा रही है। और क्या जलालत है, ये क्या है? औरत एक इज्जत होती है, तो जिसको फेंका वो भी एक औरत है। बिल्कुल। तो वो भी देखे ना हमारी जैसी है ना, जवान होगी तो बेटी तो पैदाइश होते सारी वो जवान ही होती है। ऐसा ही है इज्जत, क्योंकि देखो जब पैदा होती है उसे उसी टाइम 3 कपड़े पहनाते हैं कि वो इज्जत है। अगर उसको शर्म नहीं आई कि मैं भी किसी की बेटी हूँ, मैं भी एक औरत हूँ, मैंने जो पैदा किया ये भी एक औरत है, अगर उसे शर्म नहीं आई, ऐसी को तो सज़ा मिलनी चाहिए ना। तो वो आगे भी नसीहत हो औरतों को कि ये काम नहीं करना। बिल्कुल, इस खातून को वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और पुलिस को इस चीज़ पर अपनी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि कल को ये खातून वापस माँ बनकर जब अपनी बेटी का मुतालबा करे, जिस बेटी को कचरे के ढेर में फेंक गई, तो ये चीज़ें सारी जो है वो सामने हो, पुलिस को इन चीज़ों का पता हो, अदालतों को इन चीज़ों का पता हो, इदारों को इन चीज़ों का पता हो कि ये वो बदकिस्मत माँ है जिसके घर में अल्लाह ताला ने रहमत भेजी और उसको कचरे के ढेर में फेंक दी, और उसके बाद अब ये इस बेटी को वापस लेने का मुतालबा तो क्या सवाल भी नहीं कर सकती। इस वक्त हम लोग उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक माँ अपनी छोटी मासूम सी बच्ची को, जो कि अभी पैदा हुई, जिसने अभी इस दुनिया में आंखें खोली, अभी उसको समझ भी नहीं है इस चीज़ की कि कहाँ पर मैं पैदा हुई हूँ, किसके घर में पैदा हुई हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे एक ऐसी माँ के घर में पैदा किया है जिस माँ को मेरी कदर नहीं है, या जो माँ मुझे इस दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। ये वो बच्ची है जिसको कूड़े के ढेर में पास ये नाला बह रहा है, वहाँ पर इस बच्ची को फेंक कर जाती है माँ, और उसके बाद माँ का कोई पता नहीं है कि माँ किधर गई है। इस मासूम बच्ची का कसूर कोई नहीं है, एक ये छोटी सी है, पैदा होते ही इसको फेंक दी है। हाँ जी, चिला ना के ना ये बड़ी बात है कि उसने उस पूरे टाइम पीरियड में, चिले के पीरियड में इसको रखा है अपने पास। बस वो सट के टुर गई है ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਰੋੜੀ ਤੋਂ ਸੱਟ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾਲ ਵੇਖਲਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ ਰੋੜੀ ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ ਆ। ਇਹ ਬੱਚੀ ਕਿਸੇ ਘਰ ਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਲਈ, ਚੁੰਮੀਆਂ ਰੋਈ ਆ ਮੈਂ। ਫਿਰ
ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਉੱਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਅੰਮੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਇਓ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆਂਦਾ ਫਿਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਂਭਦੀ ਪਈ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਂ ਸੌ ਸਕਦੀ ਆ ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਦੀ ਆ। बस क्या नाम रखा है आपने इसका? जन्नत। माँ ने इसका कोई नाम नहीं रखा था? ना 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 कोई नाम लिखवाया भी नहीं खाली उन्होंने। तो जब वो पैदा नहीं करना चाहती थी तो जब हमल हुआ था उसको कहती थी अपने शोहर को कि ख़त्म करवा दो ये? नहीं नहीं, ठीक ठाक सी ना, एकदम लड़ाई बन गई है। लड़ाई बन गई बस गलत काम करती सी ना, या तो मेरे मुंडे ने किते वेख लिया बारों बार, लोग भी बाहर दसदे आ, हमसाया बंदे यार दोस्त, उन्हें कहा तेरी बीबी ये काम करती, मेरा बंदा है वो मेरा मुंडा यकीन नहीं सी करता। अच्छा ते मोहब्बत की शादी थी ना? हाँ तो वो जो उन्होंने अपनी अक्खा नाल वेख लिया ते तलाक दे दी थी इन्हों इतने रोड़ी ते 30। अच्छा उनके बेटे ने उसको मौके पर खड़े होकर तलाक दी है, उसके बाद वो बच्ची को फेंक के गई है या अब तलाक के मामला की? नहीं नहीं, पहले तलाक दे दी थी ना यार। अच्छा तलाक दे दी थी ते फिर शाम ਨੂੰ इन्हीं सुट के टुर गए पिछले टाइम। बाकी बच्चों को ले गई है? हाँ बाकी उनके कोल ही अपने बंदे को जा रही हूँ। वो कहती मैं अपने पहले बंदे को जाना है ते फिर इन्होंने हलाला ही कीते ना एक हिसाब नाल। मेरे मुंडे ने धोखा दे दिता, फिर फ्रॉड है सारी। धोखा देना होता, हलाला करना होता, इस मासूम जान का क्या मासूम कसूर बस था? आ गई ना, बस ये ते इनदी किस्मत सी तक्के कहाने सी, होर की हो ना इन्हू मां दा प्यार मिलिया ना पिओ दा मिलिया एक हिसाब नाल, पिओ दा भी कोई नहीं है। बस मैं ही सामने हुण इस टाइम। अल्लाह ताला की ज़ात आपको हिम्मत दे और आपको हौसला दे। अहले इलाका भी हमारे साथ मौजूद हैं जो उस वक्त यहाँ पर आए। बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, बच्चे अभी भी यहाँ पर खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे। बच्चों ने खेलते हुए बच्ची को कूड़े के ढेर में देखा और रोने की आवाज़ सुनी। कुछ लम्हे और गुजर जाते, कुछ वक्त और गुजर जाता तो शायद आज ये बच्ची ज़िंदा सलामत इस तरह से माँ जी की इनकी गोद में ना होती। और बच्ची, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बच्ची को महफूज रखा। क्या मामला हुआ है? बच्ची किस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई थी? कितनी देर हो गई थी? किस हाल में थी? कौन लोग थे? वो जब हम भाई यहाँ पे पहुँचे हैं, मुहरेदार भी थे उनके साथ, हम बाद में आए पीछे, तो बच्ची यहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है। तो इनके पहले भी जो हैं वो लड़ाई झगड़े होते रहे हैं, इतने मामला नहीं ख़राब हुए थे। और ये पहली बच्ची है उसकी, पहले भी बच्चे थे उसके। औरत के थे ना? औरत के फैसल थे। इनके बेटे के तो नहीं थे ना? उसकी तो पहली शादी है। इनकी पहली शादी है, इसने पसंद की शादी की है। माँ से नहीं पूछा था इसने, ये इसने शादी की है, इसने बाहर रखी हुई थी पहले। माँ के खिलाफ जाके शादी की है ना? माँ के खिलाफ जाके शादी की है ठीक है। इसने। अच्छा, इसने जब बाहर रखी हुई थी, इनकी आपस में वो जो है अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं थी। ठीक है, उसके बाद जब क्या इनकी वजह लड़ाई क्यों झगड़े, ठीक नहीं थी? मोहब्बत की शादी, पसंद की शादी, एक दूसरे को पसंद किया, माँ के खिलाफ गए, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ना होने की क्या वजह थी? जब एक औरत जो है वो अपने पहले खामद को छोड़ के दूसरे के पास आती है ना, फिर उसका यही रवैया होता है कि मैं इसको छोड़ के पिछले के पास चली जाऊँ। अच्छा। इस तरह की औरतों का सिस्टम यही है। लेकिन उसका करैक्टर कुछ इस तरह का था कि उसके रिलेशन भी थे, इसने फैसल ने पकड़ा भी है उसको। अच्छा। ठीक है, पहले वो चली गई, इसको छोड़ के चली गई थी, फिर दोबारा उसके भाइयों ने बैठ के सारी बातें की हैं। ठीक है। ठीक है, अब जब इनकी आपस में सुलह हो गई, ठीक है, 1.5 माह 2 माह इसको होने वाले रह गए थे, ये जब हुई है उसके बाद हमने जब इसको उठाया, पता चला कि इनकी आपस में वो काम पे था और फैसल काम पे था, ये यहीं पे छोड़ के चली गई इसको। अच्छा। तो फ़ोन किया फैसल को, बकायदा फ़ोन किया आके अपनी बेटी उठा के ले जाओ यहाँ से। बताया उसको कि कूड़े में फेंक हाँ, दिया? कूड़े मैंने फेंक दिया। अच्छा। मैं फलां जगह में फेंक दिया ये मैंने। तलाक वाले दिन की बात है, जिस दिन तलाक हुई है? हाँ जी, जिस दिन ये तलाक उसी दिन हुई, की उसी बात दिन है। की बात है। ठीक ये है। छोड़ के वहाँ पे तो फिर गायब हो गई है। हमने उठाया इसको मौके से, ठीक है, उठा के हम ले गए। ये अंदाजा है बच्ची कितनी देर पड़ी रही है यहाँ पे? कम से कम 1 घंटा पड़ी रही है वहाँ पे। यहाँ पे जानवर भी खा सकते थे बच्ची इस को? तरह ही था यहाँ कि पर क्योंकि ये सारा इलाका जिस तरह का है, यहाँ पे सांप भी, हर किस्म की जहरीली चीज़ें जो है ना यहाँ पे फिरती हैं। और ये बच्ची 2 माह की बच्ची थी, ये तो बेचारी रो भी नहीं सकती थी, इसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी। और इसकी कम अकली देखें कि ये फीडर भी साथ ही छोड़ के चली गई, दूध वाला, कि जो उठाए इसको वो साथ इसको संभाल तो सके। अगर तुम नहीं संभाल सकती तो कम से कम किसी, इतने लोग हैं जो बेऔलाद हैं, हाँ। उनको दे दें, किसी की गोद में, किसी की गोद में दे जाती, किसी महफूज मुकाम पर छोड़ जाती। हाँ जी, लेकिन ये आजकल जिनके पास औलाद नहीं ना है ना, ये कदर उन्हीं को है। वो तो 5 बच्चे लेकर आई थी, उसको तो औलाद की जरूरत ही नहीं थी। ये तो सिर्फ उसको रखने के लिए। अभी भी मेरी फैसल से जब बात हुई है तो वो कह रहा था कि वो मुझे कह रहे थे जी कि आप आएँ, इससे सुलह करें और बच्ची भी ले जाती हूँ मैं।
तो अब फैसल तो ने कहा तलाक कि- हो गई ना, तलाक होगी तलाक तो ये अब वो मुंह फिर जुबानी हुई है स्पेसिफिक- या तहरीरी पूरे नहीं नोटिस मुंह में है? जुबानी इसने तलाक दे दी हुई है, 3 तलाकें दे दी हुई हैं इसने, खत्म कर दी है वो उसके साथ रिश्ता। अच्छा। लेकिन फिर भी आपको पता है इस तरह की औरतें इसी तरह ही करती हैं कि उसको छोड़ा उसके पास, उसको छोड़ा फिर उसी के पास। ये फैसल के होते हुए सुनने में आया है कि फैसल बहाना करके घर से निकलता था कि माँ के पास जा रहा हूँ, और उसकी गैर मौजूदगी में रातों को दिन पहरा देता था, और उसके हाँ, इसी बाद तरह ही होता था। आदमी आते थे। हाँ जी आते थे। ये खातून जो है लैला, ये किस वजह से मशहूर है इतनी? ये मशहूर इसलिए है कि जब इसके गलत काम करती थी और लोग जब आते थे इसके पास, ये बाहर भी जाती थी, ठीक है, अब अपने बच्चे छोड़ के चली जाती थी, इसको पता नहीं था क्योंकि खामंद अक्सर रात को जो है वो काम पे चले जाता था, अच्छा। ठीक है, वो घर नहीं होता था, ये इसी का फ़ायदा उठा के जो है ये चली जाती थी। इनकी अक्सर लड़ाई इसी वजह से रही है, फिर हम बैठते थे इनकी सुलह सफाई करवा देते थे, अच्छा। ठीक है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं इनके साथ क्या मामला, इनका मैटर क्या बना है, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ, इसने तलाक दिया। इसका मतलब फिर वो भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि हामला है, जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद तलाक दूंगा। ये सी सारा बात है। कुछ जो करती रही है ये हमल के दौरान करती रही है। हाँ, सारा कुछ इसी तरह ही तो होता रहा। इसके घर में जो मर्द आते रहे हैं, हाँ, इसी तरह होता रहा। फैसल कह रहा है मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन इनकी वालदा का मौक़िफ़ ये है कि नहीं सिर्फ एक ही बेटी है, यही बेटी इसकी है बस। 2 बच्चे फैसल के कैसे एक साल में हो सकते हैं? एक ही है एक ही ਉਹ बेटी है। ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। क्योंकि इनका रिलेशन भी तो रहा है ना, रिलेशन भी रहा है ना, अच्छा, कितने अच्छा, सारा अच्छा। अफेयर भी रहा है, शादी से पहले? शादी से पहले वाला अफेयर भी तो रहा है, अफेयर के मामला भी तो थे ना साथ, ठीक है अच्छा, ना। शादी से पहले भी फैसल के साथ जाहिर है उसके ताल्लुकात तो हाँ होंगे। जी, ताल्लुकात थे, तो इसलिए तो इसने शादी की है इनसे पूछे तो हो बगैर। सकता है एक बेटा जो कोई उसके जो 5 बच्चे काउंट हो रहे हैं उनमें एक बच्चा फैसल का ही हो कि नहीं माँ जी? ਨਹੀਂ ਹੈ ਫੈਸਲ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਫੈਸਲ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਲਓ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਆ। अच्छा, यानी 5 बच्चे। हाँ, 5 बच्चे थे, उन्होंने एक लेकिन बच्चे का फैसल प्यार ये कहता दिया है, और लेकिन इनकी वालदा नहीं मानती कि वो जैसा 5 लगता बच्चों नहीं। की माँ, शादीशुदा खातून, 5 बच्चे पैदा किए, दूसरा ब्याह कर लिया, फिर है बेटी पैदा हो गई, बेटी को कूड़े में छोड़कर चली गई और मर्दों के साथ ताल्लुकात। ये बस ये माशरा इस तरह हमारा जो है ये ना, माएँ किस तरह की हो गई हैं? अब जो है माएँ जिस तरह के सूरत हाल मोबाइल देखने वाली माएँ हैं कि पहले मोबाइल नहीं होते थे, इस तरह के इसका सिस्टम माँ नहीं जी था। बता रही है कि उसको मोबाइल उसने छुपा के रखा हुआ था। हाँ, मोबाइल जब इस तरह आपको पता है कि उसका हस्बैंड को ਫੈਸਲ ਦਾ पता, ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, वो फैसल से छुपा के ਚੋਰੀ रखा हुआ ਰੱਖਿਆ था। ਸੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆ? ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਪੜ ਲਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹ- ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਟੀਵੀ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 8-9 ਨੰਬਰ ਵੀ ਪੜ ਲਏ, ਪਰਚੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ। ओए होए। ਪਰਚੀਆਂ ਪੜੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਦੇ ਕਿੰਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਧਾਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਮਿਲਾਏ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ औरतों ਦੇ थोड़ी अच्छा, बात ये एक और भी बात उसकी बड़ी है, फैसल के ऊपर वो भाड़ी थी, फैसल कैसे? के ऊपर उसने FIR भी करवाई, किस चीज की? इसकी चोरी की FIR करवाई, किस चीज की चोरी की? ठीक है, कि इसने मोबाइल वगैरह चोरी की है, इसको पुलिस उठा के लेगी, मतलब अपने ही घर में उसने चोरी की FIR अपने ही शोहर पर करवा दी। शोर पे करवा दी इसके ऊपर, अच्छा। इसको बेचारे को पकड़वा भी दिया। वो बेचारा डरता था, मजदूर आदमी क्या करेगा, पुलिस से बिल्कुल। डरेगा ही कि पुलिस जब आपको पता थ्रेट करती है तो फिर ऐसा ही है। बड़े बड़े जो है डर जाते हैं। हाँ। ये बेचारा डरता भी रहा है, ठीक है। अब भी यही कहता था कि मैं मीडिया पे अगर आऊंगा ना तो ये मुझे फिर FIR करवा देगी, ये मुझे अभी फिर भी नहीं डरता है छोड़ेगी। उससे? डरता है वो, ये बच्ची है बेचारा, वो कह रहा है कि अभी मेरे पे मैं खर्चा 30,000 डाल दो। रुपया कर्जा एक आदमी कर्जा क्या दिया। कहना चाहेगा, यही कहना चाहेगा ना कि मेरे पे खर्चा डाल दो, मुझे पैसे मुझसे ले लो लेकिन मुझे तंग ना करो, मुझे काम करने दो, मेरी बच्ची जो है ना वो मुझे दे दो ताकि मैं इसको बिल्कुल। फिर वो यही कह रही है, फोन करके उसने कहा है कि जी मुझे बच्ची वापस दे दो, अल्लाह। हम स्टाम्प करवा लेते हैं, मैं बच्ची की परवरिश करूंगी। लेकिन फैसल ने ये बात की है कि मैं साल के बाद जो है ना बच्ची वापस ले जाऊंगा, साल तुम रखो इसको, अच्छा। ठीक है, 1 साल गुजरेगा तो मैं बच्ची जो है वो वापस अपने घर ले अच्छा, वो आऊंगा। बीबी मैंने पे यकीन नहीं करते। ये तुम्हारे अंडर नहीं, मैरिज की परवरिश नहीं करना एक खातून जो है अपनी बेटी को कूड़े में फेंक कर चली गई है, हाँ, तो वो बीबी पे ये अब यकीन दोबारा तो नहीं है ना। अब वो आप बीबी पे जाहिर यकीन नहीं है है। अब आप तो यकीन नहीं करेंगे, कल को वो फिर हाँ। से डिमांड करती है जी मुझे मेरी बेटी वापस हाँ करो, और या आप लोगों के ऊपर कोई इल्जाम लगाती है तो फिर अभी आप इसको इतने ही मोहब्बत दे रही हैं, इतने हाँ जी। प्यार से रख रही हैं। अभी ਇਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਮੁੱਲ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। अच्छा, ये एक और पॉइंट है, बेटी को 2 बेचना लाख। चाह रही थी। बेचना चाह रही थी, लेकिन जब
ज़ाहिर सी बात है कि जब उसका बस नहीं चला, उसने फिर फेंकना ही था कि उसको पता है कि जब मैं बेचूंगी लोगों के सामने बातें जाएंगी, मेरी रेपुटेशन ख़राब होगी, इस वजह से उसने ये काम किया कि इसको छोड़ के चली गई। माँ जी कितने ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੇਚਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਲ ਲਗਵਾਇਆ ਸੋ 2 ਲੱਖ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਹਾਂ। ਲੈਲਾ ਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਲੈਲਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਕੀ ਕੁੜੀ ਵੇਚਣ ਲੱਗੀ ਆ। अच्छा तो कितना रेट लगा था इसका? 2 ਲੱਖ। ये माँ के बारे में बात हो रही है, माँ अपनी बेटी का रेट लगवा रही है 2 लाख रुपया, माँ अपनी बेटी को बेच रही है, पैदा की है उस बेटी को, उसके बाद उसकी रकम लगवाई गई है, वो 2 लाख रुपया उसकी कीमत लगी है, और अगर मिल जाता तो शायद बेच भी देती, पता नहीं किन हाथों में चली जाती, क्या इस बच्ची के साथ होता, क्या सलूक इसके साथ होता, कल को जिंदा भी रहती या ना रहती। ये माएँ अब बच्चे फ़रोख्त, मैं तो मेरे पास तो सवाल ही ख़त्म हो गए हैं। अक्सर बाज़ औक़ात ये पोस्ट कुछ सुनने को मिल रहा है कि बच्चे बेचे जा रहे हैं, ठीक है, माएँ नहीं बेचती ना, मसला ये है ना। आज की माएँ, आज की माओं की बात कर रहा हूँ, पहले वाली माओं की बात नहीं। आज की माएँ बच्चे बेचने पर मजबूर हैं, यहाँ जब उनका अफेयर चल जाता है। ये तो मजबूरी नहीं, वो मजबूर तब होती हैं जब घर के हालात ऐसे हो, शोहर ना हो, कफालत करने वाला कोई ना हो, जिस्म फरोशी ना कर हराम ना कमाना चाहती हो, उस कंडीशन में वो माएँ ये फैसला कर लेती हैं किसी बे औलाद को दे दे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। जो माँ अपनी बेटी को कूड़े में फेंक के चली जाती है, जो माँ अपनी बेटी की कीमत लगवा रही है, उसको हालातों से क्या लेना देना? इसको भी हालातों से कोई लेना देना नहीं है। अगर खुदा न खास्ता अगर इसका अफेयर किसी के साथ है तो मुझे बताएं कि जिस तरह इसको छोड़ के चली गई, इसको मार नहीं सकती थी वो 2 माह की बच्ची को गला दबा के मारे। हाँ। ये मार की गई है, इसको मार की गई है। उसके माइंड में, उसके ज़हन में यही था कि इनको यहाँ पे बच्ची ढूंढेगी नहीं और ये मरी हुई बच्ची को कोई जानवर वगैरह खत्म कर देगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि किसी ने इसको उठाया नहीं, किसी जानवर ने नहीं उठाया, किसी ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। जब हम पहुंचे इसकी तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, वो ये इसी हालत में थी, इसके कपड़े भी नहीं थे, इसके कपड़े भी नहीं थे। ये इसकी ये घर से इन्होंने लिया, किसी के घर से वो इसको पहनाया और फिर लेके गए हैं इनको घर, फिर दूध किसी ने लेके दिया, किसी ने कुछ लेके दिया, और इसको जो है ये तो खुद बेचारी इनको संभाल नहीं सकती, बुढ़ापे में है, ये किस तरह संभालेगी? 3-4 दिन ये हमें बताती है ना, जब गली में निकलती हैं तो 4 दिन 5 दिन हो गए इनको इनके पास रहते हुए, तो ये बच्ची बेचारी इतना तंग करती है, ये सो नहीं सकती। तो परसों चौथ मेरी से मुलाकात हुई तो ये कह रही थी कि मैं पागल हो गई हुई हूँ कि मुझे एक माँ ही संभाल सकती है ना बच्ची को। रात को भी नहीं सो सकती हूँ, दिन को भी नहीं है, क्या करूँ फिर? ये मुझे फ़ोन करते हैं तबीयत की सुना, बच्ची का सुना, मैं कहा बच्ची तो ठीक है, मेरी तबीयत नहीं ठीक, बस बोल लेती हूँ, क्या करूँ फिर? अब इस बच्ची का मुस्तकबिल तो आपकी सेहत और आपकी ज़िंदगी के साथ जुड़ा है। इंशाल्लाह, क्यों नहीं। हाँ जी, अब आप ठीक होंगी तो ये बच्ची ठीक होगी ना। बस मैं अपने हुन ठीक रख दी हूँ, है ना। इस बच्ची के लिए तो ठीक रखना ही है ना। हाँ जी, अल्लाह की ज़ात ने एक बार फिर आपको माँ बना दिया। हाँ जी, क्यों नहीं, शुक्र है अल्लाह दा, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर भी जो है इनका बड़ा हौसला है और बिल्कुल है, जाहिर है जो है वो ये संभाल रही है। कोई और होता, और घर में अभी कमाने वाला भी कोई नहीं, देखे कोई कमाने वाला नहीं, बेचारी काम भी करती है, सारा दिन लोगों के घरों में काम करती है, और उसके बाद जो है इसको भी संभालती है, और इसको साथ पकड़ते हुए लोगों के घरों में जाती है, कभी उसको पकड़ा दिया, कभी उसको पकड़ा दिया, कभी उसको पकड़ा दिया, ये पकड़ना मैं काम कर लूँ, ठीक है। इस तरह की सूरत हाल इनकी बेचारों की है, और खाने के लिए भी कुछ नहीं, कभी कभी इतने दिन होते हैं कि फाके भी बड़े होते हैं इनके, 2-2 3-3 दिन खाने को भी कुछ नहीं होता। पहले तो हो जाता था अपने आपको, चलो एक वक्त की रोटी, अब बेटी का दूध पूरा करेंगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। अब तो इसका फिक्र होगी ना, इसका दूध लोगे, अपनी रोटी रोज गाय का दूध लेती हूँ 150 का, अपनी रोटी के लिए बचे ना बचे। 100 रुपए के 4 पैम्पर लेती हूँ। ओए होए, क्या करूँ फिर? और इसका पापा आए तो चलो कोई काम शाम करे तो पैसे दे, बेटी के लिए खर्चा दे। हाँ जी, जिसने पैदा किया। हाँ जी, क्योंकि वो जरा मेरे बच्चों का खर्चा है वो मैं एसपी लगाती हूँ, जो मेरे घर का कोई हंडी रोटी पकती है ना, वो अब आप इस पे मैं एसपी लगा दी। वो पैसे जिनसे आप रोटी खा लेती थी। हाँ जी, अब वो इसको तो आप तो इस तरह बीमार हो जाएंगी। नहीं कोई बात नहीं, बस की करिए फिर, गरीबी है। ये जो कुर्बानियाँ होती हैं ना, ये हमारी माएँ देती थी, हम लोगों ने देखा है, ये कुर्बानियाँ आजकल की माएँ नहीं देती हैं।
अपनी रोटी ख़त्म कर दी, अपने लिए जो कमाती थी, अपने लिए जो बच्चों से ख़र्चा मिलता था, वो इस मासूम कली के ऊपर लगा रही हैं कि इसकी ज़िंदगी संवार दूँ, इसका मुस्तकबिल बना दूँ। सगी माँ जिसने इसको पैदा किया वो इसको कूड़े के ढेर में फेंक कर चली गई। आप इमेजिन करें, माँओं के रिश्ते बड़े खुलूस वाले, बड़े एतमाद वाले रिश्ते होते हैं। जब माएँ इस तरह की माएँ ये सब कुछ करने लग जाएंगी, उसके बाद हम लोग किसके ऊपर एतमाद करेंगे? रोते हुए अपनी तकलीफ़ें लेकर, अपनी परेशानियाँ लेकर किसके पास जाएंगे? जब माएँ बच्चों को कूड़े के ढेरों में फेंकने लग जाएंगे तो फिर आप लोग यही सब कुछ देखेंगे, मुआशरे में यही सब कुछ करेंगे, अपनी परेशानियाँ, डिप्रेशन, वो सब कुछ आप अपने अंदर ही जब्त करेंगे। ज़ाहिर है आपके पास बताने वाला जो एक मजबूत कंधा होता है वो माँ का होता है, और वही नहीं है। अल्लाह की ज़ात इन माँ जी को, ये दादी हैं, अल्लाह की ज़ात इनको सेहत दे, इनका रिस्क में इजाफ़ा करे और इनकी परेशानियों को दूर करे, इनको इतनी ज़िंदगी दे कि ये इस मासूम बच्ची का ख्याल रख सके। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दे मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।